हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या फिर इसे दोस्तों हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ये चैप्टर दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। और इसके दोस्तों हम लेक्चर नंबर 7 में आ गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसमें दोस्तों हम 4 मेथड देख चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम मेथड 5 देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी तक हमने जो 4 मेथड्स पढ़े थे उनको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मेथड 5 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें दोस्तों हमारा जो पहला मेथड था, ठीक है, उसमें क्यू एक्स इजिकल टू आपके पास गिवन होता था ई की पावर ए एक्स, ठीक। इस केस में दोस्तों आप डी की जगह ए पुट कर देते थे, ठीक है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा था इसमें कि अगर क्यू एक्स इजिकल टू साइन ए एक्स, ठीक है, या फिर कॉस ए एक्स, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी या साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ होता था, तो आप इसमें दोस्तों क्या करते थे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते थे, ठीक है। तीसरा मेथड था दोस्तों इसमें, देखिए तीसरा मेथड क्या था, क्यू एक्स इजिकल टू आपके पास एक्स की पावर एन। यहाँ पर दोस्तों कोई एक्स में पॉलिनोमियल होता था। इस केस में दोस्तों आप क्या करते थे, 1 प्लस 5d या 1 माइनस 5d इस तरह से बनाते थे। और उसके बाद दोस्तों उसमें जो फॉर्मूला लगता था वो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 या फिर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इनका जो एक्सपांसन होता था उसका फॉर्मूला लगा करके दोस्तों और उसके डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर आ जाता था, ठीक है। चौथा मेथड दोस्तों जो हमारा पी आई निकालने का था वो कुछ इस तरीके से था, क्यू एक्स इजिकल टू आपके पास गिवन होता था दोस्तों ई की पावर ए एक्स और उसके बाद वी एक्स, ठीक है। वी एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ एक्स का कोई फंक्शन होता था, चाहे पॉलिनोमियल हो या फिर साइन एक्स कॉस एक्स हो या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ दोस्तों ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में होता था। इस केस में दोस्तों आप क्या करते थे, ई की पावर ए एक्स को दोस्तों लेफ्ट साइड ले लेते थे, जब डी को आप पुट कर देते थे डी प्लस ए, ठीक है। जब डी को डी प्लस ए पुट कर देते थे तो ई की पावर ए एक्स लेफ्ट साइड आ जाता था, उसके बाद बी एक्स हो जाता, उसके बाद हम जो पिछले मेथड से उनको यहाँ पर अप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने 4 मेथड अभी तक देखे हैं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों मेथड 5 देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मेथड 5 क्या है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एफ ऑफ डी इनटू में बाई इजिकल टू क्यू एक्स, ठीक है। ये दोस्तों आपका जनरल फॉर्म होता था। इस केस में आपका जो पी आई होता था जनरल फॉर्म में वो होता था 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इनटू में क्यू एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जनरल फॉर्म होता था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम पी आई देखने वाले हैं मेथड 5, ठीक है। तो मेथड 5 क्या है दोस्तों, अगर आपके पास दोस्तों क्यू एक्स इजिकल टू दिया है एक्स इंटू में वी एक्स, ठीक है। अगर ये दिया है दोस्तों मतलब वी एक्स जहाँ दोस्तों कोई एक्स का फंक्शन होगा, चाहे साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में सिंगल एक्स मल्टीप्लाई में होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो ये मेथड 5 कहलाएगा, ठीक है। इस केस में दोस्तों कैसे सॉल्व करना है पी आई को उसको देखिए आप। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आई इजिकल टू, ये होता है दोस्तों 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इनटू में क्यू एक्स की वैल्यू है दोस्तों एक्स और फिर वी एक्स, ठीक है। अब इसको दोस्तों आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो एक्स है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, ठीक है, और 1 अपॉन में एफ ऑफ डी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे वी एक्स प्लस में दोस्तों आपको करना है डी वाई कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन में एफ ऑफ डी का, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन करना है कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर चलेगा दोस्तों वी एक्स, ठीक है।
तो दोस्तों ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, x 1/f(d) इंटू वी एक्स प्लस में डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/f(d) इंटू वी एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको करना है यहाँ पर, अगर x और वी एक्स दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इजकल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये आपके पास में दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको CF/PI निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं दोस्तों। ये है आपके पास d² माइनस का 2d प्लस का 1, ठीक है, इनटू में बाई इजिकल टू गिवन है x साइन x। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले CF लगाने के लिए दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये है आपके पास दोस्तों d² माइनस का 2d प्लस का 1 इजकल टू 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के दोस्तों आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये d-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इजकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में d का जो रूट्स हैं वो 1,1 मतलब रियल हैं बट डिफरेंट हैं। तो इस केस में दोस्तों आपका जो CF होता है वो मिलेगा आपके पास में C1 प्लस में C2 N2 में x, और यहाँ पर हो जाता है दोस्तों e की पावर में x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका CF हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों PI की। ठीक है, तो PI के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, PI इजकल टू होता है दोस्तों 1/f(d). ठीक है, एक बार हम लिख देते हैं दोस्तों 1/f(d) इंटू में QX। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें दोस्तों तो ये बनेगा 1/f(d) का मतलब दोस्तों बाई का कॉफिशिएंट, यहाँ पर ये वाला ये है आपके पास में d² माइनस का 2d प्लस का 1। तो यहाँ हम लिख देंगे d² माइनस का 2d प्लस का 1। ठीक है, इनटू में QX की वैल्यू दोस्तों आपके पास गिवन है x और फिर साइन x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास बनेगा। ठीक है, आप देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इसको उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आगे बनेगा दोस्तों ये, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों x मल्टीप्लाई में आ रहा है और कोई फंक्शन आ रहा है Vx। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जब x और Vx होता है QX की वैल्यू, तो इस केस में हम करते हैं x को लेफ्ट साइड लेंगे 1/f(d) इंटू Vx प्लस में डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/f(d) का और उसके बाद Vx। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे x को दोस्तों लेफ्ट साइड लिया, ठीक है, और 1/f(d) का मतलब यहाँ पर d² माइनस का 2d और प्लस का 1। ठीक है, इंटू Vx का मतलब दोस्तों यहाँ पर साइन x काम कर रहा है, Vx का काम। ठीक है, प्लस में डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल D के रिस्पेक्ट में 1/f(d) का, और 1/f(d) आपका दोस्तों d² माइनस का 2d और प्लस का 1। ठीक है, N2 में Vx आएगा यहाँ पर, लेकिन Vx दोस्तों अलग रहेगा यहाँ पर, Vx है आपका साइन x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन केवल इतने का हुआ। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, ये आगे बनेगा आपके पास में, इसमें दोस्तों आपका वही फॉर्मूला लगेगा। जब साइन AX या कॉस AX होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, d² की जगह -a² पुट कर देते हैं दोस्तों। इसमें देखिए ये वाला लगेगा दूसरा मेथड दोस्तों, साइन AX होता है या कॉस AX होता है तो इस केस में हम d² की जगह -a² पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ a का काम दोस्तों 1 कर रहा है क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा x 1 d² की जगह दोस्तों हम पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, -2d और प्लस का 1। ठीक, और यहाँ पर चलेगा दोस्तों साइन x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास बना, प्लस में अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको दोस्तों। तो देखिए 1/x का होता है दोस्तों माइनस का 1/x²। ठीक है, तो माइनस का 1/x² का मतलब यहाँ ये हो जाएगा d² माइनस का 2d और प्लस 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन जो x माना था उसका फिर से होगा, तो ऊपर बनेगा दोस्तों 2d। ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास बनेगा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो। ठीक है, और फिर यहाँ पर चलेगा दोस्तों साइन x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, आगे यहाँ बन रहा है देखिए -1 से +1 कैंसिल या माइनस का 2d बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ x अपॉन में और जो 2 है ना इसको बाहर ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है,
यहाँ बचेगा 1/d, और यहाँ पर चल रहा है साइन एक्स, ठीक है, ये बचा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखना क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर दोस्तों माइनस का ये चल रहा है 2d माइनस का 2, ठीक है, ये चल रहा है। और डिवाइड में दोस्तों यहाँ पर देखिए साइन एक्स है दोस्तों, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों, मतलब माइनस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2d और प्लस का 1, ठीक है। इसमें सेकंड मेथड लगाए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों क्या करेंगे हम, माइनस का एक्स अपॉन में 2, 1/d का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, आगे यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और ये चल रहा है दोस्तों आपके पास में, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा दोस्तों 4d स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बचेगा 2d माइनस का 2, और नीचे चलेगा दोस्तों आपके पास में 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचेगा 4, और उसके बाद डी स्क्वायर, ये बच रहा है यहाँ पर, ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर चल रहा है दोस्तों साइन एक्स, ठीक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास में, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2 बचेगा ये, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स और अपॉन में बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखना आपको दोस्तों, यहाँ डी स्क्वायर है तो इसमें सेकंड मेथड लगेगा। इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों जो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा माइनस का 2d माइनस का 2, ठीक है। और नीचे हम दोस्तों पुट कर देंगे 4, और फिर माइनस और फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये क्या बन रहा है, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर पुट करेंगे हम, तो -1 हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पर बच रहा है दोस्तों आपके पास में साइन एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखना यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ से बनेगा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे चल रहा है 2। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस 2 से 2 कॉमन लेके दोस्तों ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 1/2, ठीक है। और साइन एक्स को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स का अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डी लगा है, ठीक है। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस, और साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बनेगा, आपको ध्यान से देख लेना, यहाँ पर हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास में पी आई निकलेगा फाइनली। अब देखिए पी आई आ गया, आपका सी एफ आ गया, दोनों को दोस्तों ऐड करना है, आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आपका होता है दोस्तों y=CF प्लस का पी आई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सी एफ की वैल्यू और पी आई की वैल्यू यहाँ रख देनी है। आपके पास पी आई ये आ गया है और सी एफ आपके पास ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन आपका लिखा रहेगा। आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि फाइंड द पी आई ऑफ d² - 2d प्लस का 1 इंटू वाई इजिकल टू एक्स ई की पावर x साइन एक्स, ठीक है। इसका दोस्तों आपको पी आई फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसका हम दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसने पी आई पूछा है, ठीक है, तो हम पी आई ही निकालेंगे। यहाँ पर पी आई इजिकल टू होता है दोस्तों आपका 1 में f(d) एंड 2 में qx, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जनरल फॉर्म होता है। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखें पी आई इजिकल टू 1/f(d), f(d) का मतलब दोस्तों y का कॉफिशिएंट, ये है आपके पास में दोस्तों d² माइनस का 2d और प्लस का 1, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर n2 में qx कितना गिवन है दोस्तों, जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है x e की पावर x, ठीक है, x उसके बाद e की पावर x और फिर साइन x, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास गिवन है। अब आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं x और उसके बाद vx फंक्शन मल्टीप्लाई में, ठीक है, और e की पावर x और एक फंक्शन हम बना सकते हैं। मतलब इसमें दोस्तों हमारे 2 मेथड लग सकते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो ये वाला मेथड लग जाएगा यहाँ पर,
ई की पावर ए एक्स और वी एक्स वाला, ये वाला मेथड। और उसके बाद जो पांचवा मेथड हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जब एक्स मल्टीप्लाई में होता है तो ये वाला मेथड। ठीक है, तो हम दोनों मेथड यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों क्या करता हूँ, ये वाला मेथड लगा के देखते हैं, ई की पावर ए एक्स वी एक्स वाला पहले, उसके बाद दोस्तों वो देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ई की पावर ए एक्स को दोस्तों इस और एक्स साइन एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 1 में और डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 1 दोस्तों, एक्चुअल में ये d माइनस 1 का होल स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो हम लिख देंगे d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, e की पावर x को बाहर ले लेते हैं और x और साइन x को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका vx का काम कर रहा है और e की पावर ax का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये लग रहा है e की पावर ax और vx। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों यही करेंगे। अब क्या करते हैं इसमें दोस्तों, हम e की पावर x को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। ठीक है, और d की जगह d प्लस ए पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो d की जगह d प्लस ए का मतलब दोस्तों x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर, तो d प्लस 1 उसके बाद -1। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों इसका स्क्वायर, और यहाँ पर चल रहा है x और फिर साइन x। ठीक है, ये दोस्तों आपके आसपास बढ़ रहा है। आगे देखिए आगे क्या बढ़ रहा है दोस्तों, ये यहाँ बनेगा e की पावर x और 1 में, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच रहा है डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है x और फिर साइन x। ठीक है, तो ये चल रहा है x साइन x। ठीक, अब देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो पी आई इजिकल टू मिल रहा है दोस्तों आपके पास में। अब यहाँ पर दोस्तों वाला जो हमारा पांचवा मेथड था ना, ये वाला x और वी एक्स वाला, अब वो मेथड यहाँ लग रहा है दोस्तों, x मल्टीप्लाई में और साइन x और वी एक्स मल्टीप्लाई में। तो इस केस में दोस्तों हम जो मेथड था वही लगाएंगे इसमें। e की पावर x है ना, ये तो दोस्तों बाहर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए x और वी एक्स होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, x को लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, और 1 में एफ ऑफ डी रहता है जो कि आपका डी स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद वी एक्स रहता है, वी एक्स का मतलब यहाँ पर साइन एक्स काम कर रहा है। ठीक है, और प्लस में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोस्तों कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में, 1/f ऑफ डी, मतलब डी स्क्वायर का करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर रहता है दोस्तों वी एक्स मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास यहाँ मेथड लगा था हमने, पांचवा मेथड। ठीक है, तो आपके पास पी आई इजकल टू बनेगा ई की पावर एक्स, तो एज ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स रहेगा। अब देखिए साइन एक्स होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ 1 है दोस्तों। ठीक है, तो 1 में -1 का स्क्वायर दोस्तों, जो कि 1 ही होता है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं एक बार -1 का स्क्वायर। ठीक है, n2 में दोस्तों साइन एक्स। ठीक, प्लस में दोस्तों यहाँ पर क्या चलेगा, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसका दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/d स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये होता है दोस्तों, आप जानते हैं जो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/x माने अगर डी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब दोस्तों यहाँ पर डी स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, तो जो x माना था उसका फिर से होगा दोस्तों यहाँ, तो ये हो जाएगा 2d। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से d से एक d कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2 में डी क्यू। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ डिफ्रेंशिएशन बनेगा, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, ये बचेगा माइनस का 2 और डिवाइड में बचेगा दोस्तों डी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों आपका साइन एक्स। ठीक, तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन है दोस्तों, आप सिंपल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी आई बनेगा आपके पास में दोस्तों, पी आई इजिकल टू ये बनेगा दोस्तों ई की पावर एक्स। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में चलेगा, देखिए यहाँ -1 बचेगा दोस्तों, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का एक्स और फिर साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ साइन एक्स है दोस्तों ये। ठीक है, तो हम डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे दोस्तों यहाँ पर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये बचेगा दोस्तों आपके पास में माइनस का 2। ठीक है, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम डी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर पुट करेंगे हम, तो ये 1 में माइनस का डी बचेगा दोस्तों, यहाँ डी स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों आपका साइन एक्स। ठीक, ये बचेगा दोस्तों आपका। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बनेगा दोस्तों, पी आई इजिकल टू बनेगा आपका ई की पावर में एक्स। ठीक है, माइनस का एक्स और फिर साइन एक्स, और यहाँ बच रहा है दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और
2 में 1/d का मतलब दोस्तों इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास पी आई इजिकल टू बचेगा यहाँ ई की पावर एक्स, और यहाँ बच रहा है दोस्तों माइनस का एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस का 2 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने मेथड 5 को देखा किस तरीके से दोस्तों हमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको मेथड 5 है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें दोस्तों आपके 2 मेथड और बचे हैं पी आई फाइंड आउट करने के, उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें और भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।